देखिए, ये जो बिल वेस्ट बंगाल असेंबली में ये लोग ला रहा है, द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026, दिस इज कम्प्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो बिल है, ये पूरा ब्रिटिश जमाने का रावलाट आइन जो था, रावलाट लॉ, एकदम उसका 2026 एडिशन है। क्योंकि वो रावलाट लॉ तब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो मिसयूज करता था जिसको चाहे पकड़ने के लिए। और ये जो बिल है ये भी वही बोलता है, ये कोर्ट को बाईपास करके जिसको भी चाहे, और ये जो गुंडा का डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये ब्रॉड बेस्ड कर दिया, वो जिसको चाहे वो कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। और कोर्ट में प्रोड्यूस करने का 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ये भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये उस कोर्ट को अवॉइड करके एक एडवाइजरी बोर्ड करके ये लोग ये सब कर रहा है। ये बहुत डेंजरस है। और ये a detained person shall not ordinarily be entitled to be represented by a legal practitioner before the advisory board। आप लॉयर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। एक आम आदमी कैसे लड़ेंगे अपना केस? तो ये बहुत एंटी पीपल है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ममता बनर्जी का लीडरशिप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर दोनों तरफ भी सब जगह पे ये बिल इसका विरोध करेंगे। दादा, चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने असेंबली का अंदर जो प्राक्तन मेयर फिराद हकीम, देखिए फिराद हकीम फॉर्मर मेयर, ये तारातला इंसिडेंट के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया था असेंबली में। वहां पर वो दिखाया था कि साइन किसका है, फॉर्मर मेयर का है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। तो अब यही कहना है, तो अगर फॉर्मर मेयर रिस्पॉन्सिबल है तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। और अगर अरेस्ट नहीं हुआ, अगर ये फॉर्मर मेयर तृणमूल का काउंसिलर को दूसरा वो जो 42 तृणमूल है ना, पीलो तृणमूल, वहां पर ले जा रहा है और वहां पर प्रेजेंट वो लोग रहते हैं, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ऑनरेबल सीएम वो जस्टिस देने के लिए एक्स मेयर का नाम नहीं बताया, वो सिर्फ दबाव डाल के तृणमूल ब्रेक कराने के लिए, फिराद हकीम को दबाव डालने के लिए, आपको अरेस्ट नहीं करूंगा, आप काउंसिलर लोगों को उस तरफ ले जाइए, तो वो डॉक्यूमेंट यूज किया। अगर हम ये विश्वास करते हैं अब तक कि शुभेंदु अधिकारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो कहा है जस्टिस के लिए कहा है, दिल से कहा है, लेकिन आज 5 PM शाम 5 बजे ये काउंसिलर वाला मीटिंग में अगर वहां पर फिराद हकीम रहेंगे और फिराद हकीम का आसपास का काउंसिलर लोग रहेंगे, तो ये साबित हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सिर्फ दबाव है, वो जस्टिस का नहीं है। जो लोग का मौत हो गया उसका जस्टिस का लिए नहीं है, दबाव के लिए है। हम असेंबली में बोल दिया, अब दबाव में आ गया, हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, आप तृणमूल तोड़िए। तो आज 5 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी जो बोला है वो जस्टिस के लिए बोला है या पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोला है। दादा, बीते कोलकाता कॉर्पोरेशन का 104 नंबर वार्ड का काउंसिलर अरेस्ट हुआ है। वो जो अरेस्ट हुआ है वो बोल सकता है, उसका लॉयर बोल सकता है, लेकिन जो भी एक कंप्लेन कर देगा उसके ऊपर ये तृणमूल लोगों का अरेस्ट हो जाना, ये एकदम ठीक नहीं है, ये विंडिक्टिव एटीट्यूड है। तो ये जो हो रहा है, ये पुलिस को, गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को रिथिंक करना चाहिए। दादा, तारातला जो इंसिडेंट है वहां पे देश का संख्या थोड़ा हो गया, तो बहुत बुरा इंसिडेंट है। सबको कैसे वो प्लान हुआ, उस लैंड पे कैसे बिल्डिंग हुआ, सबको अरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ छोटा मोटा ऑफिसर्स लोगों का अरेस्ट नहीं चलेगा। तो बिग फिशेस वो खुलेआम घूमेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, उनका ऊपर जो असाइनमेंट है पार्टी ब्रेक करने का, आप पार्टी ब्रेक करो तो माफ हो जाएगा।
वो सब नहीं चलेगा। अगर पकड़ना है तो सबको पकड़ना होगा। दादा बहुत सारे जगह में दिखाइए जो 1 महीने के लिए काम रुका दिया, जो कंस्ट्रक्शन का काम, तो आपने चीफ मिनिस्टर को देखिए, जो चीफ मिनिस्टर जो ये तारातला का बात जो बोला है, जो कमर्शियल बिल्डिंग जो है उसका काम अभी रुक दिया जाएगा क्योंकि ऑडिट होगा प्लान, वो हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो उस बड़ा बड़ा साइट में बहुत सारे वो जो श्रमिक काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, वो तो बहुत गरीब आदमी है। वो पर डे उनका जो इनकम है तो वो तो बंद हो जाएगा। खाएगा क्या? बहुत दूर दूर से पूरा रिलेटिव, पूरा फैमिली इस साइट में आकर काम करते हैं। तो मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो काम बंद कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो मजदूर है वो किधर जाएगा? तो हम थैंक्स देते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर कल अनाउंस कर दिया, तो बिल्डर लोगों को गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा, तो जो मजदूर घर जा सकते हैं तो चला जाए, लेकिन जो यहाँ पर साइट में रहना है तो उसको खाना टाना सब ये बिल्डर लोग देगा। ये शुभेंदु अधिकारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट भेजा है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल भी दिया है। हम चीफ मिनिस्टर को थैंक्स दे रहे हैं। तातो इंजन में जो लोग को डेथ हो गया उन लोगों को 10 पूरा करके देगा, तो आप लोगों इसका क्या रिएक्शन रहेगा? तो और भी नौकरी वोकरी देना चाहिए हम लोग? देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिसी का मैटर है, ये सब एक रूल भी होता है, ये रूल भी होता है। तो क्या गवर्नमेंट कर रहा है हम लोग ये चेक करेंगे, लेकिन पहले दिन तो जो कॉम्पेंसेशन है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असेंबली में अनाउंस किया, और क्या किया जाएगा हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अगर वो कुछ और भी कुछ कर सकते हैं वो लोग, तो हम लोग वो और कुछ डिमांड भी है तो हम गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। मतलब आप जो बिल का विरोध करेंगे सर, तो और जो कांग्रेस की पीएम बीजेपी का, और हम देख रहे हैं तो ये बिल तो भाजपा का, ये जो पुलिस बिल है ये बिल तो भाजपा का लिए भी खतरनाक है। तो आज हमारा ऊपर चलेगा ये रावलाट लॉ 26 प्रैक्टिकली। तो ये जो होगा तो ये तो पूरा एक दिन तो भाजपा का कोई फैक्शन के ऊपर भी हो सकता है, भाजपा वर्कर्स के ऊपर भी हो सकता है, कोई भी सिटीजन बंगाल का जो सरकार का विरोध करेगा उसके ऊपर हो सकता है। तो सबको मिलकर ये जो ड्रैकोनियन लॉ है इसका विरोध करना चाहिए।